Good morning, students. Today we will discuss about various types of loops that are available in C++, and we will also study that what is basically loop, or why we need loops, and what are its structure, and we can say what are the benefits of using loops. So everything today we are going to study. So first of all, why we need loops? Because without loops also we were able to do our programming, then why we need loops? So basically जब हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे जहाँ पे हम लूप्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे अगर फॉर एन एग्जांपल मुझे टैन वैल्यूज प्रिंट करनी है एंड दैट टू विदाउट यूजिंग लूप्स, तो हमें क्या करना पड़ रहा था कि हमें टैन वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ रहे थे, और उन वेरिएबल्स के बेसिस पे ही हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा पा रहे थे। तो वहां पे हमें सिंस हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे 10 वेरिएबल्स, तो उसके लिए वो मेमोरी भी लेगा, तो उससे ज्यादा बेटर है कि हम लूप यूज करें। सो बेसिकली लूप्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग वेयर वी वांट टू, वी कैन से रिपीट सम स्टेटमेंट एन नंबर ऑफ टाइम। हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें बार बार प्रिंट करवाना है, तो उनको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज लूप्स। सो विद द हेल्प ऑफ लूप्स बेसिकली we will be able to like print those particular statement up to n number of time, and that too depends on the conditions. तो यानी कि लूप क्या करेगा, हमारे कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तब तक जब तक हमारी जो हमने कंडीशन सेट करी है वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक तो हमारे लूप के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। Now, a loop basically consists of two parts. One is the body of the loop, and the other one is the control statement. So, body of the loops are basically the statements जो हमें execute करने हैं, and control statements are basically the initialization and the condition part, जहाँ पर हम condition set करते हैं कि हमारे जो loop के statement है कब तक execute होने हैं। नाउ जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस भी होती हैं उसमें। देन वी ऑल्सो हैव टू इनिशियलाइज सम वैल्यू, जहां से हमारी लूप स्टार्ट होगा, लूप कहाँ तक चलेगा वो हमें बताना होता है। साथ में हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा लूप इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा वो भी हमें बताना होता है। Now the purpose of the loop is to just repeat the same code number of time. कोई एक पर्टिकुलर कोड को अगर मुझे बार बार रन करना है, बार बार मुझे उसे प्रिंट करवाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लूपिंग यूज करते हैं। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये जैसा कि मैं बोल रही थी कि इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम वाइल मतलब जो हमारा लूप की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू है देन अगेन हमारी ये साइकिल चलती रहेगी। नाउ इन केस मेरी वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधे हम लूप के बाहर आ जाते हैं, यानी कि ये लूप के अंदर हम तब तक ही रहेंगे, या लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक हमारी ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है। नाउ लूप्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो एंट्री कंट्रोल्ड होते हैं, दूसरे एग्जिट कंट्रोल्ड होते हैं। सो बेसिकली एंट्री कंट्रोल लूप्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो फॉर लूप और एक वाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल हमारे एक सिंगल लूप होता है दैट इज अ डू वाइल लूप। Now I'm going to tell you what is entry control and what is exit control. So first we are going to talk about entry control. So basically entry control loop ऐसे लूप होते हैं जहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर जाने से पहले हमें कोई कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो ही हम लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, एंड इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स तो हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे। तो एंट्री कंट्रोल जो लूप्स होते हैं ये दो तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, एक तो हमारा फॉर लूप, दूसरा हमारा वाइल लूप। दूसरा होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा, जब हम अपने लूप की बॉडी के बाहर आएंगे तब हमारी तभी मतलब हमारी कंडीशन चेक होगी, और उसके पहले हमारी कंडीशन को हम चेक नहीं करेंगे। और एग्जिट कंट्रोल लूप का एक डिसएडवांटेज है कि एटलीस्ट एक बार तो हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट हो ही जाते हैं, बिकॉज हम कंडीशन लास्ट में चेक कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हमारे एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं। तो एंट्री कंट्रोल लूप में तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हम लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, बट एग्जिट कंट्रोल में एक बार तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएगा और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप की बॉडी में जाएंगे और नहीं होगी तो हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, यानी कि लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। नाउ टुडे जैसे कि मैंने आपको बोला कि एंट्री कंट्रोल लूप दो तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, फॉर और वाइल से। तो आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। सो जैसे नॉर्मल सारे लूप्स होते हैं उसी तरीके से हमारा फॉर लूप भी वर्क करता है। तो फॉर लूप इज बेसिकली लाइक इट इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू आइटरेट ओवर अ सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कोड फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो भी हमने स्टेटमेंट अपने कोड के अंदर लिखे हैं वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए हमारे एग्जीक्यूट होंगे। फिक्स नंबर ऑफ टाइम मीन्स हमें वहां पे इनिशियल एज वेल एज फाइनल कंडीशन देनी पड़ेगी कि हम अपने लूप के स्टेटमेंट्स को कब तक एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। नाउ जो फॉर लूप होता है इट रन्स और प्रोवाइडेड टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, जो भी कंडीशन हमने सेट करी है अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो ही हमारे लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज हम सीधे लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम सीधे लूप से टर्मिनेट हो जाते हैं। Now this means before the execution of the loop body in each iteration the condition has to be evaluated. That means जो भी हमने एंट्री कंट्रोल पढ़े थे तो हमें लूप की बॉडी के अंदर एंटर करने के पहले we have to check the condition. If that condition is true then only we can enter the loop body, otherwise if the condition is false we will simply come out from the loop body. Now this is the syntax for loop. अगर हम फॉर लूप यूज करते हैं तो उसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन मतलब हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी एक इनिशियल वैल्यू। आफ्टर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। कंडीशन मतलब हम लूप कहाँ तक चलाना चाहते हैं, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक ही ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होते हुए सीधे हम लूप की बॉडी के बाहर यानी कि इन ब्रेसेस के बाहर आ जाएंगे। और हर एक बार जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद या तो हम इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन। कंडीशन इफ इट ट्रू देन वील गो टू स्टेटमेंट्स, देन वील गो टू इंक्रीमेंट, then again condition will be checked, then again statement, then increment, condition, statement. So this cycle will be followed and as soon as this condition will become false we'll simply come out for the loop, हम loop से बाहर आ जाएंगे। Now this is the simple flow chart for the same the for loop which we have discussed. This is the initial value, then we have to check the condition. If the condition holds true then the statements will be executed, and once the statement will be executed we will do increment or decrement, and after that again we'll check the condition, then again if the condition is true then we'll again execute the statement, then increment and decrement. So this cycle will be repeated until and unless this particular condition become false, यानी कि 2, 3, 4 and 5 ये जो steps हैं ये हमारे repeat होते रहेंगे कब तक, जब तक मेरी condition की वैल्यू जो है वो false नहीं हो जाती। और जैसे ही condition false होगी वैसे ही हम लोग सीधे कहाँ आ जाएंगे, अपनी लूप के बाहर आ जाएंगे, जो हमारी लूप के स्टेटमेंट जो बॉडी है उसके सीधे बाहर आ जाते हैं। नाउ व्हेन टू यूज फॉर लूप, जब हमें पता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ कितने आइट्रेशंस करने हैं, या वी कैन से जब हमें पता है कि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता है कि हमें कहाँ तक आइट्रेशन से कहाँ तक वैल्यूज प्रिंट करनी है या कंट्रोल स्टेटमेंट कहाँ तक एग्जीक्यूट करने हैं, तब हम लोग लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप का। Now these are the various program which we are going to run. अभी मैं आप लोग को ये 3 प्रोग्राम हैं जिसमें पहले हम एक पैटर्न प्रिंट करेंगे, देन हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे, देन वील आल्सो प्रिंट द फाइबोनाची सीरीज। ये वाले सारे प्रोग्राम अभी हम तीनों प्रोग्राम रन करके देखेंगे। सो सबसे पहले we are going to print factorial of a number. So everybody knows factorial means multiplication of that number with its previous values. यानी कि अगर हमें 5 का factorial निकालना है then it will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1.
So सबसे पहले I'm going to write the program, then I'll explain you the same. And hash include new.h, सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, then void main, देन हमें सिंस हमें यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवानी है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हमने उसके लिए एन यूज किया है जिसमें हम फैक्टोरियल का रिजल्ट स्टोर करेंगे, उसके लिए हमने एक एफ वेरिएबल यूज कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स हमें लूप यूज करना है, तो लूप के लिए मैंने एक वेरिएबल आई ले लिया है। एंड उसके पहले यहाँ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज CLR सो दैट माई स्क्रीन विल बी क्लियर। नाउ हमें इनिशियली एफ की कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी नीड वन अनदर नंबर, सो वी आर टेकिंग दिस वैल्यू एज 1 बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई 1 in any number then the result will not be changed or the result will be same. Now I am just entering the message enter any नंबर जिसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, हमने यूजर से वो वैल्यू इनपुट कराई है और उस वैल्यू को हमने एन में इनपुट ले लिया है, देन एन में इनपुट ले लिया है हमने, और उसके बाद आई एम सिंपली राइटिंग वन एंडल स्टेटमेंट सो दैट वी कैन शिफ्ट टू द न्यू लाइन। एंड देन अब हम अपना लूप लगाएंगे, यानी कि हमने सिंस फॉर लूप लिया है तो आई इक्वल्स टू एन से चालू करेंगे हम, बिकॉज हमें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है, देन वी हैव टू यूज सेमी कॉलन, दिस इज द सिंटेक्स विच वी हैव टू फॉलो। देन आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब तक 1 से बड़ा है तब तक हम उसे करेंगे। देन आई माइनस माइनस, बिकॉज हमें 5 के बाद 4 पे जाना है, then I'm simply writing f equals to f into I because हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है, and after that at the end we are going to print one message. I'm saying factorial of a number is, and then I'm simply going to print that number f so that my factorial will be printed, and then I'm going to use getch function to just end the program. Now we are going to quickly review this program. वैसे मैंने आपको साथ साथ में बताया भी है, यहाँ पे एन में हमने यूजर से वैल्यू इनपुट ली है और इनिशियली मैंने जो लूप चलाया है वो आई इक्वल्स टू एन में चलाया है, यानी कि एन की जो भी वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू आई, then we'll check whether that particular value, that means जो भी वैल्यू हमने n में एंटर करी है, if it is greater than equals to 1, if it holds true तो हम f equals to f into I करेंगे, और उसके बाद i की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, यानी कि अगर मैंने n की वैल्यू 5 ली है तो सबसे पहले i की वैल्यू 5 हो गई, फिर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमने f इक्वल्स टू f into I किया, f की वैल्यू हमने 1 ले ली थी और i की वैल्यू 5 है, तो 1 into 5 दैट मीन्स f की वैल्यू 5 हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यानी कि आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर हमने कंडीशन चेक करी 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगेन कंडीशन ट्रू, तो एफ की जो भी वैल्यू पहले हो गई थी उसमें हमने इनटू 4 कर दिया, इस तरीके से हमने किया। अब हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। देयर आर 3 एरर्स बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड h here. Now again I'm going to compile. Yes, no errors are there. Now we are going to run this program. For an example, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, so I have input 5 and the factorial of a number is 120. We got the result as 120. So now we are going to do one more program, and that is of Fibonacci series. I'm going to execute that program of Fibonacci series. Everybody knows like what is Fibonacci series, or I'll just explain you once. In Fibonacci series, the first element is 1 and the second element is first element is 0 and the second element is 1, and after that third element is the addition of previous two elements. So previous two elements were 0 and 1, and the addition of 0 and 1 will be 1.
then the next element will again be the addition of the previous two elements. So previous two elements plus 1 and 1, so it will be 2, then 2 and 1 it will be 3, then it will be 5, then it will be 8, and simply like this our Fibonacci series is there. Now I'm going to write the program of Fibonacci series. So first hash include iostream.h, then hash include conio.h, and then I'm using void main, and clr just for clearing the screen. And now we have to use the code for Fibonacci series. So as I told you that in Fibonacci series first two numbers are known to us, so we can simply write those values. For an example, मैंने पहले दो नंबर के लिए a and b दो वेरिएबल यूज किए हैं. So a की वैल्यू मैंने 0 कर दी है, b की वैल्यू मैंने 1 कर दी है. एंड आफ्टर दैट बिकॉज मुझे दोनों नंबर का एडिशन करना है, तो मुझे एक अगेन एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें मैं एडिशन करूंगी, दैट इज सी. फाइबोनाची सीरीज हमें कहाँ तक प्रिंट करनी है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है n, विच इज बेसिकली द लिमिट. एंड अगेन मुझे लूप के लिए एक वेरिएबल चाहिए, दैट इज i. नाउ सबसे पहले हम यूजर से एक लिमिट एंटर करवाएंगे. सो आई एम राइटिंग दिस, एंटर द लिमिट. एंटर द लिमिट, हमने एक यूजर से लिमिट एंटर करवा ली है कि वो कहाँ तक चाहता है. देन उसके बाद हमने उस लिमिट को n में एंटर करवा लिया. n विल बी हेल्डिंग द वैल्यू विच इज द लिमिट बेसिकली. उसके बाद हमें सबसे पहले जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करवाना है, तो हमने सी आउट a, देन आई हैव यूज्ड एंडल, देन b. एंडल इज जस्ट सिंपली फॉर न्यू लाइन, क्योंकि हमें जो फर्स्ट टू वैल्यूज है वो तो हमें एज इट इज प्रिंट करवानी है, तो हमने सिंपली सी आउट स्टेटमेंट यूज कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज द लूप. तो लूप के लिए मैंने i वेरिएबल लिया था, तो i की वैल्यू मैंने 2 से स्टार्ट करी है. देन i हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, बिकॉज i की वैल्यू जब तक n के बराबर या इक्वल टू नहीं होगी तब तक हम लूप चलाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू यूज i, सॉरी इट विल बी i प्लस प्लस. तो n जो है वो n बेसिकली हमारी लिमिट है, जो लिमिट हमें एंटर करानी है. नाउ हमें लास्ट टू वैल्यूज को ऐड करना था, तो उसके लिए हमने c इज इक्वल्स टू a प्लस बी कर लिया है. उसके बाद हमें जो भी रिजल्टेंट आया है उसको प्रिंट कराना है, तो अगेन हमने c यूज करके अगेन वी हैव यूज्ड एंडल. नाउ वी हैव टू वी कैन से स्वैप द वैल्यूज, बिकॉज अब हमारी जो भी प्रीवियस a और b की वैल्यूज थी वो c में आ चुकी है. अब हमें अगेन हमें जो लूप है वो सॉरी हमें जो वैल्यूज है वो स्वैप करानी पड़ेगी, क्योंकि अब a और b में लास्ट टू जो भी वैल्यूज है वो आनी चाहिए. तो a के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो b की वैल्यू थी, और b के अंदर वैल्यू आ जाएगी c की. हमने ये स्वैपिंग इसलिए करी है बिकॉज इसमें हमें हर बार लास्ट टू वैल्यूज को ही ऐड करना होता है. तो हमने अभी जो करंट टू वैल्यूज थी उनको ऐड कर लिया, और उनको ऐड करने के बाद हमें फिर प्रीवियस टू वैल्यूज को ऐड करना है. तो हमने यहाँ पे अगेन जो स्वैपिंग कर ली है, जो भी पहले b की वैल्यू थी वो a में चली गई और c की वैल्यू b में आ गई. तो इस तरीके से हमारा लूप चलेगा. अब ना हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले हमने यूजर से एक वैल्यू एंटर करवा ली है लिमिट की, दैट इज n. इनिशियली आई से कि सबसे पहले मैंने एक a वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी, और b की वैल्यू 1, बिकॉज फाइबोनाची सीरीज 0 और 1 से ही स्टार्ट होती है. उसके बाद हमने यूजर से एक लिमिट एंटर करवाई है कि हम कहाँ तक ये पर्टिकुलर फाइबोनाची सीरीज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इट इज n. देन हमने a और b की वैल्यू, बिकॉज दे आर एज इट इज, वो हमने सिंपली प्रिंट करा ली है. फिर हमने लूप चालू किया i इक्वल्स टू 2 से, और ये कहाँ तक जाएगा, जो भी लिमिट यूजर ने एंटर करी है यानी कि n तक. उसके बाद हमने c इज इक्वल्स टू a प्लस b किया है, तो a और b की जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी एडेड एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन c. बिकॉज मैंने आपको जब बताया था तो उसमें अगेन आई एम गोइंग टू लाइक एक्सप्लेन यू. इनिशियली जो मेरी वैल्यू होती है वो एक 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर इन दो वैल्यूज का एडिशन यानी कि 1, फिर हमें फिर प्रीवियस टू वैल्यूज यानी कि 1 और 1 का एडिशन क्या हो जाएगा 2, फिर प्रीवियस टू वैल्यू 2 और 1 का एडिशन 3, देन 3 और 2 का एडिशन 5. तो इनिशियली मेरी 0 जो है वो a में है, 1 मेरी b में है.
नाउ हमने c इज इक्वल्स टू a प्लस बी किया, तो मेरी c की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। c को हमने प्रिंट कर दिया। अब हमें हमारी a और b को शिफ्ट करना है, तो जो a मेरा 0 पे था वो a मेरा 1 पे आ जाएगा, और जो b मेरा 1 पे था वो मेरा c वाले लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये हमने इसमें स्वैपिंग कर ली है। Now I'm going to compile this program first for seeing the errors. There are no errors. Now I'm going to run. So it is asking me the limit. I entered 10. So it has printed the Fibonacci series. Initially, it was 0, then 1, then the combination of last two digit is 1, then combination of again in last two is 2, then 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, and so on. Now, I'm going to show you one more program, and that is of a pattern which we are going to print. That is basically a pattern, and जो pattern हम print करने वाले हैं वो हम इस तरीके से print करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5। हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। सबसे पहले हमें 1 प्रिंट करना है, देन नेक्स्ट लाइन में हमें 1 2, देन 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 with a space in between these elements. So I'm just going to write program for this, then I'm going to explain. Hash include iostream.h, then hash include ponyo.h, then void main, and then I have to use CLR SCR, and also I have to put a semicolon. Yeah, now I have to declare variables. यहाँ पर हम 2 for loop यूज करेंगे। why? Because एक loop हमें ये बताएगा कि हमें क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, और दूसरा loop हमें कितने नंबर ऑफ लेवल्स तक जाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए हैं, बिकॉज हम 2 लूप यूज करने वाले हैं। तो पहला लूप मैंने लिया i के लिए, i इक्वल्स टू 1, और सिंस मुझे 5 लाइन प्रिंट करनी है तो i इक्वल्स टू 5 तक, और उसके बाद i प्लस प्लस। देन अगेन मैंने इसी लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर एक और लूप बनाया है विच इज आई एम इनिशियलाइजिंग विथ j. So j equals to again 1, then j will less than equals to I, and j plus plus. I'm going to explain you this program once I'll complete it. Then I have to print j, and then after every element I have to give a space also, so that there will not be any kind of mess. Then once one line is printed, we have to switch to the next line, or we have to come to the new line. So I have used endl here, and finally get ch. Yeah. तो सिंस मैंने अभी जो प्रोग्राम आपको बोला उसमें फर्स्ट लाइन में मुझे 1 चाहिए था, देन 1 2 चाहिए था, तो इस तरीके से मैं 5 लाइन प्रिंट कर रही थी। तो इसमें जो पहला वाला लूप है आई वाला, ये बेसिकली उन 5 लाइंस के लिए यूज किया है, और जो जे वाला लूप हमने यूज किया है, ये लूप बेसिकली हमने जो वैल्यूज हम प्रिंट करना चाहते हैं उन वैल्यूज के लिए किया है। नाउ यहाँ पे एक फॉर के अंदर हमने एक और फॉर लूप लगाया है, यानी कि एक फॉर लूप के अंदर हमने दूसरा फॉर लूप लगाया है। तो इस चीज को नेस्टेड फॉर कहा जाता है। व्हेनेवर देयर इज वन लूप इनसाइड अनदर, or we can say whenever there is one for loop inside another for loop, then it is known as nested for. तो ये nested for है। तो initially मेरी i की वैल्यू 1 है, 1 less than 5 कंडीशन इज ट्रू। सिंस कंडीशन इज ट्रू तो हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, और जब लूप की बॉडी के अंदर आए तो हमें एक और लूप मिला। जो एक और लूप मिला उसकी इनिशियल वैल्यू हमने चेक करी, j की वैल्यू 1 है, और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू i की वैल्यू ऑलरेडी हम 1 पहले इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू i, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी के अंदर जाते हैं। लूप की बॉडी के अंदर हमने लिखा है सी आउट j, तो j की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। करेंटली j की वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट हुआ, और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद हम इंक्रीमेंट पे जाएंगे तो j की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। फिर हमने चेक किया 2 लेस देन इक्वल्स टू i की वैल्यू भी क्या हो गई है, 1 थी, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो कंडीशन जब फॉल्स होती है हम लूप की बॉडी के बाहर आ जाते हैं, हम यानी कि इनर लूप ये जो था इसकी बॉडी के बाहर आए। जैसे ही बाहर आए वहां हमें स्टेटमेंट मिला सी आउट एंडल, तो उससे कर्सर हमारा न्यू लाइन पे आ जाएगा।
ये न्यू लाइन पे आया, उसके बाद दोबारा से हम आउटर लूप में जाएंगे। अब आउटर लूप में इनिशियलाइज पहले हो चुका था, कंडीशन चेक ट्रू थी, तभी हम इनर लूप में गए थे। अब हमारी आई की वैल्यू भर के हो गई 2, कंडीशन दोबारा चेक हुई 2 लेस देन 5, अगेन कंडीशन इज ट्रू, फिर हम इनर लूप में आए। जब इनर लूप में आए तो जे की वैल्यू दोबारा से 1 रहेगी। फिर हमने चेक किया 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर स्पेस प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू भर के 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, अगेन कंडीशन ट्रू, फिर उसने जे प्रिंट किया और स्पेस प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद दोबारा से जे की वैल्यू भर के 3 हो गई। नाउ 3 लेस देन 2, कंडीशन अगेन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहाँ पे आ गए, लूप के बाहर आए, अगेन हम न्यू लाइन पे आ गए, बिकॉज हमें सेकेंड लाइन में सिर्फ 1 और 2 ही प्रिंट करना था। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलेशन में देयर आर नो एरर्स। आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। जब रन किया है, सी दिस वाज द आउटपुट दैट वी नीडेड। तो इसमें जो 5 लाइंस प्रिंट्स हुई हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द आई लूप, और जो वैल्यूज हमारी प्रिंट हुई हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द जे। हम इसको कितने नंबर ऑफ लेवल तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंस मैंने 5 लिया है, इफ आई वांट टू टेक इट फॉर 6, then it has printed up to level 6. So in this way for loop can be used also to print any kind of patterns also. Thank you.